डिस्कवर द वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, लफ्ज़ इल्यूमिनाती का मतलब इल्म की रोशनी के अलमबरदार है और दूसरी तरफ इसका मतलब शैतान के पुजारी भी बनता है। यह तंजीम वैसे तो उसी वक्त वजूद में आ चुकी थी जब शैतान इब्लीस को अल्लाह ने आसमानों से निकालकर जमीन पर फेंका था, लेकिन इसकी बाकायदा बुनियाद अल्बर्ट पाइक को बताया जाता है। ये वो इंसान था जो शैतान का बहुत बड़ा पुजारी था और 1717 में फ्री मैसन नामी तंजीम से निकलकर इसने इल्यूमिनाती तंजीम की बुनियाद रख दी और फ्री मैसनरी मेंबर्स ने 4 जमातों को इसी एक जमात इल्यूमिनाती में जम कर दिया। और अल्बर्ट पाइक ही वो इंसान था जिसने दावा किया था कि तीसरी जंग अजीम की वजह इस्लाम बनेगा या हमारी तीसरी जंग इस्लाम के साथ होगी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये बातें तो तीसरी आलमी जंग की करते थे, लेकिन उस वक्त पहली 2 अजीम जंगें भी नहीं हुई थी। खैर दोस्तों, इस तंजीम की नुमाइंदगी इख्तियार करने के लिए बाकायदा हलफ और शैतान की रबूबियत का इकरार करना पड़ता है, यानी शैतान को अपना रब मानना पड़ता है और यह वादा करना पड़ता है कि आज के बाद मेरी रूह का मालिक शैतान है, यानी अपनी ये रूह उसको बेच देनी पड़ती है। और यूं शैतान उन लोगों की जिंदगियों से ऐसे जुड़ जाता है जैसे कि इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा उससे जुड़ा होता है। दूसरी अहम बात यह है कि तमाम तर इबादत सिर्फ और सिर्फ शैतान के लिए होती है। सजदा करने से लेकर उंगलियों और तिकोनों या अहरामे मिस्र के अजीबो गरीब निशान बनाने तक और जानवरों के साथ इंसानों तक की कुर्बानियां करने से भी दरेग नहीं किया जाता। ये लोग शैतान की खुशनूदी और उससे ताकत हासिल करने के लिए हर वक्त अपनी तस्बीह पर शैतान का नाम लेते हैं और उसी से गैबी मदद मांगते हैं। ख़वातीनो हजरात, इस तंजीम के शयातीन भी बड़े अजीबो गरीब हैं। उनका पहला शैतान लूसीफर है और गालिब गुमान यही है कि ये इब्लीस यानी शयातीन का खुदा है और यूनानी माइथोलॉजी में इसको ओडेसी कहा जाता है, जो कि उनके मुताबिक सबसे बड़ा समंदरी खुदा है। और हदीस में भी है कि शैतान अपना तख्त समंदर पर बिछाता है। इसके अलावा इनके हाथ दूसरा शैतान बीफोमेट है। इसकी शक्ल बकरे से मिलती है। इनके बाकायदा सींग और बहुत ही डरावनी शक्लें होती हैं। इनके ना सिर्फ बुत बनाए जाते हैं बल्कि खुफिया तौर पर इनकी इबादत गाहें भी कायम की जाती हैं, जिन्हें शैतानी चर्च कहा जाता है, जहां पर इस तंजीम के सब मेंबर इकट्ठे होकर शैतान की इबादत करते हैं। इनका सबसे बड़ा अलामती या जमाती निशान एक आंख है, जो कि दजाल की आंख है और इनका मसीहा है। और अपनी एक आंख को बंद करके दूसरी को खोलकर ये लोग दजाल की कानी आंख को शबीह बनाकर अपने पूरे इल्यूमिनाती होने पर सच की मोहर लगा देते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा इनके बाकायदा दर्जे होते हैं। 1 से लेकर 37वें दर्जे तक के इल्यूमिनाती शैतानी ताकतों के हिसाब से बहुत ताकतवर होते हैं। खैर, ये लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इनका मरकज वैसे तो अमेरिका और इसराइल में है, लेकिन इनका मकसद पूरी दुनिया से तमाम मजाहिब का खात्मा करके अपने इस घटिया मजहब इल्यूमिनाती की तरवीज और इसका निफाज है। और इस मजहब और शैतान की रबूबियत या खुदाई का बोल बाला करने के लिए ये लोग हर हथकंडा आजमाते हैं और लोगों को गुमराही के रास्ते पर डालने के लिए तरह तरह के लालच दिए जाते हैं, जिनमें दुनिया की तमाम आसाइशें और दौलत के अंबार शामिल हैं। और अपने लिए खतरा बनने वाले को ये अपने रास्ते से हटाने से भी दरेग नहीं करते। इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोग इनकी जद में हैं। इन लोगों का मकसद इस वक्त दुनिया में लादीनियत, इल्हाद, इर्तदाद और दोहरियत को फरोग देना है। ये लोग बहुत ही राजदारी से काम करते हैं। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि इनमें मुख्तलिफ लोगों के दर्जात होते हैं, लेकिन असल में लोगों को अपने दर्जात से आगाही नहीं होती। आम लोगों को ये बेहतरीन इखलाकी रिवायातों इक़दार पे मुश्तमिल रवैया पेश करते हैं। सब्र, बर्दाश्त, अमन, मोहब्बत, इंसानी अखुवत, भाईचारा, आजादी मजहब से बालातर इंसानियत, साइंसी तरक्की, इंसानी इर्तिका, तहजीब, ग्लोबल सकाफत और इंटरेक्शन माबैन अक़वाम आलम वगैरह वगैरह, ये इस्तिलाहात इनके खास हथियार हैं। इन ग्रुप्स के अरकान आम तौर पर अपनी सरगर्मियां खुफिया रखते हैं। शुरुआत में अपने अपने मजहब की मुकद्दस किताबों और पैगंबरों के नाम पे हलफ लेते हैं कि वो तंजीमी मामलात में हद दर्जा राजदारी बरतेंगे, हत्ता कि अपनी औलाद से भी छुपाएंगे। इसके अलावा नए अरकान की इस तरह से ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि उन्हें इल्म भी नहीं होता और वो धीरे धीरे मजहब से बरगश्ता होता चला जाता है और इल्हाद और दोहरियत की तरफ चल निकलता है और यूं उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो शैतान का पुजारी बन चुका है।
ख्वातीनो हजरात, एक और बात नोट कर लें कि ये तंजीम बाकायदा बैनुल अक़वामी सतह पर जासूसी और सासी अनासिर का भी काम करती है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जहां पर भी रहते हैं तो वहां मुस्तकबिल में होने वाली जंगों की तैयारी करने के लिए बड़े बड़े बैंकर्स तामीर करते हैं, और ये इतने बड़े होते हैं कि एक बैंकर में 5000 लोग 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं। और हार्प नामी मशीन को भी वहां रखा गया है जिससे जल्जले या सुनामी तूफान बर्पा किए जा सके। और यह भी कहा जाता है कि सदर सदाम हुसैन को भी अर्जेंटीना के एक ऐसे ही बैंकर में रखा गया है, और जिस सदर सदाम को फांसी दी गई वो उसकी डिमी था, लेकिन इसकी हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह एक मारूफ बिजनेसमैन ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि मैं और मेरा एक दोस्त किसी बैनुल अक़वामी सतह की पार्टी में मदऊ थे, तो वहां पर उनकी मुलाकात एक खातून से हुई और बातों बातों में उसने हमें उस बारे में बताया। और जब हमने अपने एक मरे हुए दोस्त से बात करवाने को कहा तो उसने कुछ पढ़ा और उनका दोस्त उनसे बातें करने लगा। इस बात पर हैरान होकर वो लोग ईमान ले आए जो कि उनका दोस्त नहीं बल्कि शैतान था, जो उनके दोस्त की आवाज में बात कर रहा था और जिसको उन्होंने गुमराह कर दिया। दोस्तों, इनकी पढ़ाई जाने वाली किताबों में मोराल और गोमा भी काबिल जिक्र है, जो कि अल्बर्ट पाइक की ही लिखी गई है। इस किताब में लूसीफर को खुदा तस्वर किया गया है और वो लूसीफर को ही रोशनी का मंबा तस्वर करता था। और इस सोसाइटी के मेंबर्स का कहना है कि लूसीफर को चूंकि मुकद्दस किताबों में शैतान कहा गया है, इसलिए उन लोगों को सबसे ज्यादा इल्म हासिल है और यही लोग मुआशरे के सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और बरतर लोग हैं और पूरी दुनिया पर इनको ही हुक्मरानी करने का हक हासिल है। और इसीलिए ये लोग दुनिया में हर वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को नाफिज करने या इसको ग्लोबल विलेज बनाने के लिए कोशां रहते हैं। और ये लोग ये भी कहते हैं कि अम्मा हव्वा ने दरख्त से फल खाकर अच्छा किया था। ख्वातीनो हजरात, इस वक्त दुनिया में जितनी भी अबतर सूरत हाल नजर आ रही है या जो जंगें बरपा है, हर तरफ खून की नदियां बह रही हैं, मनशियात का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, लादीनियत और इल्हाद की वबा हर सू फैली हुई है, इनमें इन्हीं लोगों का हाथ है। अल्लाह हम सबको दजालो शैतान के फितनों से बचाए और कब्र जहन्नुम के अजाब से महफूज रखे और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।